बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार आज की वीडियो बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे कुछ फ़ैसले पाकिस्तान ने किए। मेरे अंदाजे से ये पाकिस्तान को फ़ैसले तकरीबन 1990 में 91 में या 1900 के कुछ लगभग कर लेने चाहिए थे। वो इस वजह से क्योंकि उसका फ़ायदा आज हम उठाते होते, क्योंकि ये पाकिस्तान को काम पहले करने चाहिए थे जो आज पाकिस्तान कर रहा है। कौन से काम है? पहला बेलारूस ने जो पाकिस्तान ने अपना उसके साथ एग्रीमेंट किया वीज़े के हवाले से, या कारोबारी लोगों के लिए कारोबार को मज़ीद बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट बेलारूस के साथ किए हैं, एक ये, और दूसरा एक पाकिस्तान ने ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ बॉर्डर की तिजारत शुरू कर दी। यानी कि हमसे वो नमक लेंगे, आम लेंगे, जो हम पैदा करते हैं पाकिस्तानी चीज़ें वो हमसे लेंगे और हमें अपनी कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं है वो हमें हमारे साथ एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह के पाकिस्तान ने फैसले किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। ये पाकिस्तान को पहले ही कर लेने चाहिए थे। अच्छा जी, आज आ जाए जी बेलारूस के वीज़े के बारे में। जो आप लाखों रुपया खर्च करते हैं वो आप किस तरह खुद 18,000 रुपये में, 20,000 रुपये में विजिट वीज़ा बेलारूस का ले सकते हैं। बहुत ही इंतहाई आसान है। वहाँ पे सैलरी कितनी है, बेलारूस की करेंसी क्या है, वहाँ पे कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। 100% आपने क्या एक काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि वीडियो पे आने का मकसद आपका भी पूरा और मेरा भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नंबर 1, बेलारूस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े, यानी कि अपना जो पाकिस्तान के लिए वीज़े पहले स्ट्रक्ट थे, यानी कि बहुत सख्ती से पाकिस्तान को वीज़े देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेलारूस ने आके बिलावल भुट्टो के साथ पाकिस्तान में एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसके बिना पर पाकिस्तान को अब वीज़ों में आसानी दी जाएगी। आसानी क्यों दी जाएगी? पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है, पाकिस्तान के जिनके पास पैसा है, वो उनको बेलारूस का विजिट वीज़ा ईजिली दिया जाएगा, और जो पाकिस्तानी आम लोग हैं उनको भी दिया जाएगा, क्योंकि बेलारूस तो इस लालच में होगा कि पाकिस्तानी लोग वहां पे जाके देखें कि बेलारूस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे पाकिस्तानी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन इन्हें क्या पता कि पाकिस्तानी वर्क परमिट के लिए ही जाएंगे। आपको वहां पे जो सैलरी की मैं अगर बात बता दूं कि वहां पे सैलरी क्या बनती है आपकी, उसकी करेंसी की बात करें तो वहां रूबल चलता है। जो पाकिस्तानी अगर बेलारूस का 1 रूबल हो तो पाकिस्तान में 113 रुपये के बराबर है। अगर वहां पे नॉर्मल एवरेज की सैलरी की बात करें तो आप 1600-1700 रूबल में बेलारूस में आप कमा सकते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1,80,000 से ऊपर बनता है। अगर आपकी 2,000 सैलरी लगती है तो फिर आप पाकिस्तानी 2.25 लाख 2,26,000 रुपया भी कमा सकते हैं इजीली। तो आप खुद डिवाइड करके देख लें और गूगल के जरिए देख सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ पे जॉब्स की अगर बात करें तो जॉब्स आपको कौन कौन से शोबे में देखने को मिल सकती है, तो मेरे अंदाजे से नंबर 1 जो जॉब है ना बेलारूस में, वो है मिस्त्री की। जो आपके घरों को मेंटेन करते हैं यार, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो पूरे यूरोप में उनकी डिमांड, लेकिन बेलारूस ने खुद वाजिया किया कि मिस्त्री की वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। जो भी विजिट वीज़े पे जाएगा वो आसानी से वर्क परमिट हायर कर सकता है। अगर फ़र्ज़ कर ले उसे वर्क परमिट नहीं भी मिलता तो वो TRC ईजिली लेके वहाँ पे स्टे कर सकता है। तो आपको अब पता चल गया होगा कि TRC जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड जो आप ले सकते हैं, उस पर भी आप 1 साल लीगली तरीके से बेलारूस में स्टे कर सकते हैं और उस पर जॉब भी कर सकते हैं। तो इलीगली वहाँ पे जॉब करना है, लेकिन बहुत सारी दुनिया वहाँ पे जॉब जैसे तुर्की में लाइक करते हैं, इसी तरह वहाँ भी आप बेलारूस में भी जॉब कर सकते हैं। सैलरी मैंने बता दी है। उसके अलावा अगर आ जाए उसके बाद कार मैकेनिक की तो देखा जाए वर्ल्ड वाइड में बहुत डिमांड होती है, लेकिन बेलारूस में भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है जो कार मैकेनिकल होते हैं। उसके अलावा प्लम्बर, जो घर की डिमांड होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतना इनको नहीं माना जाता, क्योंकि पाकिस्तान के हर गली में एक स्किल वाला मिल जाता है, कि प्लम्बर मिल, हमें मिस्त्री भी मिल जाता है, प्लम्बर भी मिल जाता है। हमें एक गली में 4-4 लोग मिस्त्री मिल जाते हैं। इस वजह से हमारे पास उनकी डिमांड नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है हमारी नज़रों में। अगर आप इसी को यूरोप की नज़र से देखें तो एक गली में भी एक आपको मिस्त्री नहीं मिलता, फिर आपको दूसरे लोगों से बहुत मशवरे करके आपको एक मिस्त्री मिलता है। तो इस वजह से उनके लोगों के पास हर स्किल की मांग है, वो वैल्यू है उस चीज़ की। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। तो बेलारूस इस टाइम अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपको एक बात बता दूं, रिटर्न टिकट, उसके बाद आपका पासपोर्ट जिसे एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो, रिटर्न टिकट चाहिए फ्लाइट की। उसके अलावा इन्विटेशन लेटर चाहिए। इन्विटेशन लेटर की बात करूं तो वो आप इजीली हायर कर सकते हैं। कहाँ से करना है? अगर आप वेबसाइट्स के जरिए रब्ता करेंगे वहाँ के जो बेलारूस के लोगों के साथ जो विजिटर होते हैं, यानी कि जो विजिटर आता है बेलारूस में, तो उनको वो विजिट करवाते हैं बेलारूस का, वो आपको इजीली इन्विटेशन लेटर दे देगा। अगर आपको कोई जानने वाला नहीं है बेलारूस में, अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो जिसके पास आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं वो भी आपको इजीली ये लेटर प्रोवाइड कर देगा। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके इजीली बेलारूस का 90 दिन आप स्टे कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर बेलारूस में। अच्छा जी, अगर किसी के पास अमेरिका, कनाडा या यूरोप का वीज़ा, शेंजन एरिया का वीज़ा है, तो फिर आपको इजीली वीज़ा ये डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है।
तो ये जैसे तुर्की हमें ई वीज़ा जारी करता है अगर हमारे पास अमेरिका या शेंजन का वीज़ा हो, इसी तरह अगर हमारे पास अमेरिका या शेंजन का वीज़ा हो तो ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बेलारूस वीज़ा फॉर्म करता है। तो अगर आपके पास स्किल है तो अच्छी खासी थोड़ी सी आपके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हैं तो बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करें। वहाँ का अभी तो अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोग जाते हैं, वहाँ की तरफ लोगों का ध्यान है, लेकिन जब ध्यान जितना रोमानिया की तरफ है उधर हो गया बेलारूस की तरफ, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि वो भी लाखों में चला जाए। लेकिन आज तो इसकी फीस, वीज़े की फ़ीस करें तो 60 यूरो है, जो पाकिस्तानी 18,000 कुछ रुपए बनती है। अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए तो इसकी फ़ीस 120 यूरो है, जो आपको 3 दिन में वीज़ा जारी कर दिया जाता है बेलारूस का। बेलारूस की यूरोपियन कंट्री है, ठंडा ममालिक है, स्नोफॉल वहाँ पे हर साल आपको देखने को मिलती है। इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।